क्या आपके अपने ही घर में आपकी बेटियां, आपकी बहनें अब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं? क्या किसी अजनबी पर, किसी काम करने वाले मजदूर पर भरोसा करना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है? जी हाँ, मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली और रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके की कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जमोरी थाना इलाके में दो कामगारों ने विश्वास और इंसानियत का कत्ल करते हुए एक मासूम युवती को अपने खौफनाक इरादों का शिकार बना डाला। सूने घर का फायदा उठाकर इन दोनों दरिंदों ने न सिर्फ युवती के साथ बेरहमी से मारपीट की, बल्कि उसकी असमत, उसकी इज्जत पर एक ऐसा भयानक हमला किया जिसे शब्दों में बयान कर पाना भी मुश्किल। इस वीडियो में हम पूरी वारदात की एक एक इनसाइड स्टोरी, पुलिस की एफआईआर और सीधी के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी संतोष पुरी के उस कड़क एक्शन का पूरा खुलासा करेंगे जो इन गुनहगारों को सीधे सलाखों के पीछे पहुंचाने वाला है। ये पूरी खौफनाक कहानी शुरू होती है सीधी जिले के जमोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक रिहायशी इलाके से। पीड़ित परिवार के घर में इन दिनों निर्माण या फिर पुताई का कोई काम वाम चल रहा था और इसी काम के सिलसिले में दो श्रमिक यानी कि मजदूर लगातार उस घर में आ जा रहे थे। जब काम चलता है तो जाहिर सी बात है आना जाना श्रमिकों का होता है और उनको उस घर के बारे में सब कुछ पता था, कौन सी चीज कहाँ पर है, क्या है, कैसे है। घटना वाले दिन भी ये दोनों श्रमिक घर पर पुताई का कुछ जरूरी सामान लेने के बहाने से पहुंचे। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि उस वक्त घर में कोई नहीं होगा, सिर्फ वो युवती अकेली मौजूद होगी। जैसे ही इन दोनों शातिर और गंदी मानसिकता वाले मजदूरों ने देखा कि घर सूना है, उसके भीतर कोई नहीं है, तो इनके खुद के अंदर छिपा हुआ शैतान पूरी तरह से जाग उठा। सामान के बहाने वो घर के अंदर दाखिल हुए और मुख्य दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। युवती को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिन मजदूरों को उनके परिवार ने काम पर रखा है वो आज उनके साथ में दरिंदगी करने वाले हैं, बल्कि वो उनको सामान देने की खोज रही थी कि वो सामान जो है उन तक सही से पहुंच जाए। घर के भीतर कदम रखते ही इन दोनों बदमाशों ने अपनी असली औकात दिखा दी और जब युवती ने उनकी अजीब हरकतों, गंदी नियत को भांप कर शोर मचाने की कोशिश की तो इन दोनों श्रमिकों ने सबसे पहले उसके साथ में बर्बरता से मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने युवती का मुंह दबा दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ में इस भयानक और घिनौनी वारदात को अंजाम दिया कि बस शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। इन दोनों दरिंदों ने मिलकर उस मासूम की असमत को पूरी तरह से तार तार कर दिया, लेकिन इन दोनों राक्षसों का पेट इतने बड़े घिनौने अपराध से भी नहीं भरा। इस दरिंदगी को अंजाम देने के ठीक बाद उन्होंने घर की अलमारी और तिजोरी को भी खंगालना शुरू कर दिया और घर में रखे हुए कैश यानी कि पैसों को भी लूट लिया। घर में रखे पैसे और युवती की चीखें अपने साथ समेटकर ये दोनों आरोपी मौके से बड़े ही शातिर तरीके से फरार हो गए और पीछे छोड़ गए एक मासूम को जिसकी रूह को पूरी तरह से जख्मी कर दिया। लेकिन उन्हें शायद पता नहीं था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जमोरी थाना अंतर्गत जो है एक महिला है, वो अपने घर में अकेली रहती थी और उनके घर में जो है कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ, पुताई वगैरह का काम चल रहा था। तो उसमें जो पुताई करने वाले के लेबर है वो दो लोग जो है उन्होंने मौके का फायदा उठाकर उसको अकेली पाकर उसके जो है साथ लूटपाट की, फिर उसके साथ मारपीट भी की और उसके साथ दोनों ने बारी बारी से जो है दुष्कर्म किया। इसकी सूचना मिलते पुलिस ने तत्काल पहुंचकर मौके पर कार्रवाई की। उसमें अपराध दर्ज है और हम लोग ने तत्परता पूर्वक हमारी टीम ने आरोपियों को भी जो है हिरासत में ले लिया है। अभी आगे साक्ष्य एकत्र करके पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस भयानक हादसे के बाद में युवती एकदम सदमे में चली गई, लेकिन जैसे ही उसकी परिजन और उसकी मां घर पर वापस लौटे तो पीड़िता ने रोते हुए अपने साथ में हुई इस एक एक बर्बरता को और लूट की पूरी दास्तान को अपनी मां के सामने बयान किया। अपनी बेटी की हालात देखकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मां अपनी पीड़ित बेटी को संभालते हुए, उसका हौसला बांधते हुए सीधे जमोरी थाने पहुंच गई। जमोरी पुलिस ने मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए एक भी पल बिना गंवाए तुरंत एक्शन में आ गए और पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दोनों नामजद आरोपी श्रमिकों के खिलाफ सामूहिक अनाचार, गंभीर मारपीट और लूट की गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस तुरंत उन दोनों फरार मजदूरों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश देना शुरू भी कर चुकी है और अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि आखिर कब तक वो आरोपी जो हैं वो पुलिस के शिकंजे में आते हैं। इस वारदात की खबर जैसे ही जिला मुख्यालय पहुंची तो वैसे ही सीधी जिले के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी संतोष कोरी भी खुद एक्शन में आए और उन्होंने खुद मामले की कमान संभालते हुए थाने पहुंच गए। उन्होंने न सिर्फ पीड़िता और उसकी मां से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना बल्कि उन्हें ये पूरा भरोसा दिलाया कि कानून और पुलिस प्रशासन इस दुख की घड़ी में उनके साथ में मजबूती से खड़ा हुआ है। एसपी संतोष कोरी ने जमोरी थाना प्रभारी और पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम को कड़े निर्देश दिए हैं कि दोनों गुनहगारों को पाताल से भी ढूंढ निकाला जाए और उनके खिलाफ ऐसी कड़क चार्जशीट दाखिल की जाए, ऐसी धाराएं लगाई जाएं कि उन्हें अदालत से सख्त सजा जरूर मिलकर रहे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया है बल्कि एक बेटी की इज्जत के साथ में खिलवाड़ भी किया है। पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने अपने आधिकारिक बयान यानी कि बाइट में ये भी साफ कर दिया है कि इस तरह की जघन्य और बीमार मानसिकता वाले अपराधियों के लिए सीधी जिले में सीधे कोई भी जगह नहीं है और उन्हें कानून का सबसे भारी डंडा अब जिले के अंदर रहेंगे तो झेलना ही पड़ेगा। सीधी जिले की ये खौफनाक वारदात हमें ये सोचने पर भी मजबूर कर देती है कि आज के समय में किसी अनजान कामगार या मजदूर पर अपने घर के अंदर एंट्री देना कितना जोखिम भरा, कितना खतरनाक आखिर हो सकता है। जमोरी पुलिस की मुस्तैदी और एसपी संतोष कोरी के इस कड़े रुख से ये उम्मीद अब जागी है कि दोनों फरार श्रमिक बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे और जेल की कालकोठरी में अपने पापों की सजा जरूर भुगतेंगे। तो सीधी जिले में हुई इस शर्मनाक और दिल दहलाने वाली वारदात पर पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के इस कड़े एक्शन पर आपकी क्या राय है और इस पूरी घटना से आप क्या सीख ले सकते हैं? क्या किसी भी अनजान व्यक्ति को, मजदूर हो या फिर कोई काम करने वाला हो या फिर कोई सामान बेचने वाला हो, क्या घर के अंदर दाखिल करना कितना जोखिम भरा हो सकता है? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है और आप क्या एक्शन जो है वो उन मजदूरों के खिलाफ चाहते हैं? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।